दो चीजें नहीं हो सकती है। प्यार है तो पूरे जीवन में होगा। बिल्कुल। हाफ प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती है, पार्शियल प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती है। जी। किसी के साथ में थोड़ी सहमति हो सकती है हमारी आपकी, हाँ। थोड़ी ट्यूनिंग बैठ सकती है, शायद दूर तक मामला जा सकता है, लेकिन किसी भी संबंध में आप आश्वस्त हैं कि वो संबंध बिखरेगा नहीं। हाँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आधार अगर कोई प्रेम का है तो प्रेम कुछ ऐसी चीज है कि आता है और जाता है। हमने बहुत सारी कन्वीनियंट चीजों को प्रेम नाम दे दिया है, बहुत सारी ट्यून्ड चीजों को प्रेम नाम दे दिया है। हाँ। हमने बहुत सारी स्वार्थपरक चीजों को प्रेम नाम दे दिया है, बहुत सारी भय से पैदा हुई चीजों को प्रेम नाम दे दिया है। पूरा का पूरा संगठित धर्मों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भय पे खड़ा है, और वो कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। नहीं तो उनको दोजख का डर है, हेल का डर है, नर्क का। इसकी वजह से वो ईश्वर से प्रेम करते हैं। हमारे संबंधों में भय की बहुतायत मात्रा पाई जाती है, जिसके आधार पर हम प्रेम करते हैं। हम अपने कुछ एक रिश्तों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे करके बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ जाएंगे इतनी बड़ी दुनिया में। तो वो हमारा सारा प्रेम भय से पैदा होता है। तुलसीदास कहते हैं कि विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिनु भय होई न प्रीत। कि बिना भय के प्रेम नहीं होता। आपका स्वार्थ नहीं है, कुछ भी स्वार्थ हो, आप लगाव पाओगे किसी के साथ? तो आप ये कह रहे हैं कि रीजनलेस सोर्स है। प्रेम कुछ ऐसी घटना है जो विचार के हस्तक्षेप में नहीं आती है। अगर हम आप सोच विचार कर रहे हैं, हमारा उसमें कुछ भी अता पता चलना है कि कितना काम आएगा, कैसे काम आएगा, यह पूरा अस्तित्व हमको प्रसाद के रूप में मिला हुआ है। आप जहाँ हो वहाँ उठ करके दूसरी जगह बैठ सकती हो, ये प्रसाद है। ये जो क्षमता आपको मिली हुई है, ये गिफ्ट है, आपको ब्लेसिंग्स हैं। आप देख सकती हो, बहुत बड़ी नियामत है। क्या किया था कि आपके पास आंख है? आप किसी की जी हजूरी करने तो नहीं गए थे ना, किसी को कुछ दिया नहीं था ना, पर एक्चुअली आप सोच पाते हो, आप जज कर पाते हो किसी को, यह क्षमता ही एक प्रसाद है। आप जीवित हो, यह एक प्रसाद है। तो जीवन का कैसे आप कह सकते हो कि जो विराट से विराट हिस्सा है वह प्रेम नहीं, वह अकारण प्रसाद नहीं? और हम आप जरा उस कंट्रास्ट में देखें ना, हम आप कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं। जरा सी बात और रिश्ते में खटास आ जाती है। हम आप जैसी खटास आती है, तुरंत निकलता है कि आदमी मरी जाए, का मुंह नहीं देखना। अस्तित्व ऐसा नहीं करता है। वह इसलिए हमको जीवन नहीं दिए हुए हैं क्योंकि हम उसकी जी हुजूरी करते हैं।
हम अपना वो चेहरा खोज रहे हैं जो गर्भ में आने से पहले था। ठीक है। और ये पक्की बात है, मैं कोई हाँ। कुआन बना करके नहीं बता रहा हूं आपको। नहीं नहीं। कैसे आप पाने जा रही हो उसको? कैसे आप? कैसे आप उसको परसीव करने जा रहे हो? परसीव तो हो नहीं पाएगा ये। क्यों? पता ही नहीं, आई कोई रेफरेंस ही नहीं है। सपोज आपको रेफरेंस दिए जाए तो? फिर भी सच्ची तो बात नहीं होगी ना। वो तो कितना भी रेफरेंस से आ जाए, फिर वो तो बनी बनाई बात होगी, किसी और का अनुभव होगा, मेरा नहीं होगा। मुझे तो अपना अनुभव चाहिए और प्रमाण चाहिए। और आपको अपना अनुभव और प्रमाण क्यों नहीं मिल पाएगा उसका जो कि आपके जन्म से पहले था, आपके गर्भ में आने से पहले था? ऐसा तो मैं, ये क्यों वाला सवाल तो अभी तक आया ही नहीं, शायद मैं इतने दूर नहीं पहुंची। यही बात कर लेते हैं हम आप, ठीक है। क्योंकि जो चीज, जैसे मैं अपने पिता को पैदा नहीं कर सकता ना, जो चीज मेरा चेहरा बनने से पहले थी उसका, उसकी प्रतीति, उसको मैं अपने चेहरे से कैसे पकड़ सकता हूं? समझिए आप बात। तो ये तो फिर ये पूरी क्वेस्ट ही फॉल्स हो गई। दैट्स इट। खोज का कोई मीनिंग नहीं है, खोज के अंत का मीनिंग है। आप किस डिवाइस से प्रेम को परसीव करने जा रहे हो? सारी वो डिवाइसेस भी है। बनती हैं और बिगड़ती हैं, सारे मूड्स हाँ। बनते हैं बिगड़ते हैं हमारे, सारे हमारे एंगल्स बनते हैं बिगड़ते हैं, थॉट्स के, इमोशंस के, सेंटिमेंट्स के, सो कॉल्ड स्मार्टनेस के, वाइजनेस के, इंटेलिजेंस के एंगल्स बनते हैं बिगड़ते हैं। पर किस एंगल से आप उसको पकड़ने जा रहे हो जो समय के परे है? प्रेम मत खोजिए, आप विसर्जित होइए। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, शीस उतारे भुई धरे सो बैठे घर माए। पहले गर्दन उतारिए तब गृह प्रवेश करिए। मौसी का घर नहीं है कि जब चाहे उठाए पहुंच के पसर गए सोफा पे जाके।